मित्रों, प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं होता। प्रेम केवल मधुर शब्दों, सुंदर वस्त्रों और महलों की चमक में नहीं बसता। सच्चा प्रेम त्याग में बसता है, सम्मान में बसता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में बसता है। पति पत्नी का संबंध संसार का सबसे पवित्र संबंध माना गया है, क्योंकि यही वो बंधन है जिस पर पूरे परिवार की नींव टिकी होती है। जब इस संबंध में आदर, विश्वास और समर्पण बना रहता है, तब घर स्वर्ग बन जाता है, और जब अहंकार प्रवेश कर जाता है, तब वही घर धीरे धीरे दुखों का निवास बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सुनने में एक प्रेम कथा जैसी लगेगी, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ संदेश हर स्त्री और हर पुरुष के लिए जीवन बदल देने वाला है। ये कथा उस समय की है जब धर्म का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ था, जब राजा केवल राज्य नहीं चलाते थे बल्कि अपनी प्रजा को जीवन जीने की शिक्षा भी देते थे। उस समय एक ऐसा राज्य था जहाँ सुख, समृद्धि और शांति की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा अपनी प्रजा से पिता की तरह प्रेम करते थे, और उनकी रानी अपने सौम्य स्वभाव, करुणा और पतिव्रत धर्म के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दिन रानी से अनजाने में एक ऐसी छोटी सी भूल हो गई जिसे सामान्य लोग शायद भूल भी न मानते, परंतु धर्म की दृष्टि से वो भूल एक ऐसी शिक्षा बनने वाली थी जिसे आने वाले युगों तक याद रखा जाना था। तो आइए मित्रों, इस अद्भुत कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले सरयू नदी के तट पर स्थित आनंदपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धर्मकेतु अपने न्याय, दया और सत्यप्रियता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी रानी माधवी केवल रूपवती ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत सरल, करुणामयी और धर्मपरायण भी थीं। पूरे राज्य में लोग उनके दाम्पत्य प्रेम की मिसाल दिया करते थे। राजा और रानी का संबंध केवल राजसी कर्तव्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सुख दुख के सच्चे सहभागी थे। राजा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले रानी से विचार विमर्श अवश्य करते, और रानी भी अपने प्रत्येक कार्य में राजा के सम्मान और मर्यादा का विशेष ध्यान रखती थीं। समय बीतता गया और राज्य निरंतर समृद्ध होता गया। उस वर्ष प्रकृति ने भी राज्य पर विशेष कृपा बरसाई। खेतों में लहलहाती फसलें देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे थे। व्यापारियों के भंडार धन धान्य से भर गए थे और पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। राजा धर्मकेतु ने सोचा कि ये समृद्धि केवल मनुष्य के प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। इसलिए उन्होंने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु पूरे राज्य में एक भव्य पुष्प महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। महोत्सव की तैयारियां कई सप्ताह पहले ही आरंभ हो गईं। दूर दूर के राज्यों से दुर्लभ पुष्प मंगवाए गए। राजमहल के प्रांगण से लेकर दरबार के विशाल सभागार तक हर स्थान को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। जब महोत्सव का दिन आया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। उसी दिन एक वृद्ध तपस्वी भी राज्य में पधारे। उनके हाथ में चंदन की लकड़ी से बनी एक छोटी सी टोकरी थी। उस टोकरी में एक अद्भुत स्वर्ण कमल रखा हुआ था, जिसकी पंखुड़ियां मानो सोने से निर्मित हों, और जिसकी सुगंध इतनी दिव्य थी कि उसके समीप जाते ही मन शांत हो जाता था। तपस्वी ने वो कमल राजा धर्मकेतु को भेंट करते हुए कहा कि यह कोई साधारण पुष्प नहीं है, बल्कि देव वन में खिला हुआ दुर्लभ कमल है। इसकी सुगंध केवल वही व्यक्ति ग्रहण करे जिसके मन में पूर्ण पवित्रता और निष्कपट प्रेम हो। राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक वह भेंट स्वीकार की, परंतु उस समय वे दरबार के आवश्यक कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने वो टोकरी महल में रानी माधवी के पास भिजवा दी। जब वह टोकरी रानी माधवी के कक्ष में पहुंची तो वे अत्यंत उत्सुकता से उसे देखने लगीं। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, एक अलौकिक सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई। रानी ने जीवन में कभी ऐसा अद्भुत पुष्प नहीं देखा था। वे कुछ देर तक उसकी सुंदरता को निहारती रहीं। उसके बाद अनायास ही उन्होंने वो कमल अपने हाथों में उठा लिया और उसकी सुगंध ग्रहण कर ली। उस क्षण उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनका मन किसी दिव्य लोक में पहुंच गया हो। उन्होंने इस कार्य को सामान्य ही समझा, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं था। परंतु उसी समय कहीं दूर राज दरबार में बैठे राजा धर्मकेतु के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। धर्म और मर्यादा के सूक्ष्म नियमों को समझने वाले राजा को ऐसा लगा कि ईश्वर शायद इस छोटी सी घटना के माध्यम से संसार को कोई गहन शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने तत्काल कुछ भी नहीं कहा। संध्या होने पर वे प्रतिदिन की भांति रानी के पास पहुंचे, उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत की और साथ बैठकर भोजन किया। रानी ने भी उस पुष्प की चर्चा नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी ओर से कोई भूल प्रतीत नहीं हुई थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक विशाल धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसमें पूरे राज्य की स्त्रियां सम्मिलित हुईं। रानी माधवी भी वहां पूजा अर्चना करने पहुंची। पूजा के पश्चात वे मंदिर के पीछे स्थित विशाल तुलसी वाटिका में चली गईं। वहां हजारों तुलसी के पौधे हवा के साथ झूम रहे थे और वातावरण अत्यंत पवित्र एवं शांत था। रानी श्रद्धापूर्वक तुलसी माता की परिक्रमा कर रही थीं कि अचानक उनकी साड़ी का किनारा एक शाखा में उलझ गया। स्वयं को संभालने के प्रयास में तुलसी का एक छोटा सा पत्र टूटकर भूमि पर गिर पड़ा।
वह दृश्य देखते ही रानी का हृदय धक से रह गया। उन्होंने तुरंत झुककर उस पत्र को उठाया, आंखों में पश्चाताप के भाव भर आए और वे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी। उन्हें लगा कि उनसे कोई गंभीर भूल हो गई है। यद्यपि ये घटना अनजाने में हुई थी, फिर भी उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। पूजा समाप्त होने के बाद वे महल लौट तो आईं, परंतु उनका मन पूरे दिन उसी घटना में उलझा रहा। उस रात रानी को नींद नहीं आई। बार बार उन्हें वही टूटा हुआ तुलसी पत्र स्मरण हुआ था। अगले दिन जब वे महल के मंदिर में पूजा कर रही थीं, तभी एक तेजस्वी वृद्ध साधु वहां पधारे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने रानी को देखते ही कहा कि उनके मन में कोई गहरी चिंता चल रही है। रानी यह सुनकर चकित रह गईं। उन्होंने विनम्रता से साधु के चरण स्पर्श किए और तुलसी पत्र टूटने की पूरी घटना उन्हें बता दी। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले कि यदि किसी स्त्री का पतिव्रत पूर्ण और निष्कलंक हो, तो उसकी सच्ची प्रार्थना से सूखा वृक्ष भी पुनः हरा हो सकता है। यदि उन्हें अपने सतीत्व और समर्पण पर पूर्ण विश्वास है, तो वे उस टूटे हुए पत्र को उसके स्थान पर पुनः जोड़ने का प्रयास करें। साधु के शब्द सुनकर रानी के मन में आशा का संचार हुआ। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने जीवन भर अपने पति का सम्मान किया है और कभी जानबूझकर उनका अनादर नहीं किया। अगले ही दिन रानी पुनः तुलसी वाटिका पहुंची। उन्होंने तुलसी माता को प्रणाम किया, आंखें बंद की और अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रार्थना की कि यदि उन्होंने कभी अपने स्वामी का अनादर न किया हो, यदि उनके मन में सदैव पति के प्रति सम्मान और समर्पण रहा हो, तो यह टूटा हुआ पत्र पुनः अपने स्थान पर जुड़ जाए। प्रार्थना समाप्त करके जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका हृदय बैठ गया। तुलसी पत्र वहीं पड़ा था, वो अपनी जगह नहीं जुड़ा था। रानी ने फिर प्रार्थना की, फिर प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही रहा। अब उनके मन में भय और आश्चर्य दोनों उत्पन्न होने लगे। वे सोचने लगी कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसे वे स्वयं पहचान नहीं पा रहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुलसी वाटिका के समीप बैठ गईं और गहन चिंता में डूब गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके जीवन की कौन सी छोटी या बड़ी त्रुटि इस परीक्षा का कारण बनी है। उसी समय कुछ दूरी पर खड़े राजा धर्मकेतु ये सब देख रहे थे और उनके मन में वो रहस्य स्पष्ट था जिसे अभी रानी जान नहीं पाई थी। तुलसी वाटिका के समीप बैठी रानी माधवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण उनकी प्रार्थना निष्फल हो गई। उन्होंने अपने जीवन के एक एक दिन को याद करना शुरू किया। उन्हें स्मरण आया कि उन्होंने कभी अपने पति के विरुद्ध कोई कठोर वचन नहीं कहा, कभी उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई, कभी उनके आदेश की अवहेलना नहीं की। फिर भी तुलसी पत्र का अपने स्थान पर न जुड़ना उन्हें भीतर तक विचलित कर रहा था। उसी समय राजा धर्मकेतु धीरे धीरे चलते हुए उनके पास पहुंचे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक करुण मुस्कान थी। उन्होंने रानी के समीप बैठकर उनके आंसू पोंछे और बहुत प्रेम से पूछा, माधवी, तुम्हारे हृदय में इतना दुख क्यों है? रानी ने भर्राए हुए स्वर में कहा, स्वामी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझसे कौन सा अपराध हो गया है। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे बताइए। अज्ञान में जीने से अच्छा है कि मैं अपनी त्रुटि जान लूं। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, कभी कभी मनुष्य की सबसे छोटी भूल भी उसे बहुत बड़ा संदेश देने के लिए होती है। ईश्वर दंड नहीं देते, वे शिक्षा देते हैं, और आज जो कुछ हुआ है वह भी एक शिक्षा का ही माध्यम है। रानी ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। तब राजा धर्मकेतु ने उन्हें उस दिन की घटना स्मरण कराई जब पुष्प महोत्सव के अवसर पर देववन का स्वर्ण कमल महल में आया था। राजा बोले, क्या तुम्हें वो दिव्य कमल याद है? रानी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। राजा ने आगे कहा, जब वो कमल तुम्हारे पास पहुंचा था तब तुमने उसकी सुगंध ग्रहण कर ली थी। तुमने ये कार्य किसी अहंकार से नहीं किया था, न ही तुम्हारे मन में कोई बुरा भाव था, परंतु उस क्षण तुम यह भूल गई थी कि वो उपहार सबसे पहले उस उद्देश्य के लिए आया था जिसके लिए उसे भेजा गया था। प्रेम में अधिकार से अधिक सम्मान का महत्व होता है। जब कोई वस्तु पति पत्नी के जीवन में आती है तब उसका पहला आनंद भी साझा होना चाहिए। तुम्हारी भूल बहुत छोटी थी, परंतु ईश्वर संसार को यह बताना चाहते थे कि दाम्पत्य जीवन केवल प्रेम का नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और सहभागिता का भी नाम है। राजा की बातें सुनकर रानी की आंखें झुक गईं। अब उन्हें वो घटना स्पष्ट रूप से याद आ गई। उन्होंने कभी उस कार्य को भूल नहीं माना था, लेकिन अब वे उसके भीतर छिपे संदेश को समझने लगी थीं। रानी माधवी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यदि यही मेरी भूल थी तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मेरा उद्देश्य कभी आपका अनादर करना नहीं था। मैंने तो केवल उस पुष्प की सुंदरता देखकर उसकी सुगंध ले ली थी। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई दोष नहीं था। यदि दोष होता तो मैं उसी दिन तुम्हें रोक देता, परंतु मैं चाहता था कि ये शिक्षा केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को मिले। संसार में बहुत से लोग छोटी छोटी बातों को महत्वहीन समझते हैं,
धीरे धीरे वही छोटी बातें संबंधों की नींव को कमजोर कर देती हैं। पति पत्नी के बीच सम्मान समाप्त हो जाए तो प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिक पाता। राजा के शब्द सुनकर रानी का हृदय विनम्रता से भर गया। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि अब वे अपने प्रत्येक कार्य में इस सूक्ष्म मर्यादा का भी ध्यान रखेंगी। उसी समय वही तेजस्वी साधु पुनः वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उन्होंने रानी से कहा, महारानी, अब एक बार फिर प्रार्थना करो, लेकिन इस बार अपने सतीत्व का नहीं, अपने विनम्र हृदय का स्मरण करते हुए प्रार्थना करना, क्योंकि ईश्वर को अहंकार नहीं, विनम्रता प्रिय होती है। रानी ने तुरंत तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार उन आंसुओं में भय नहीं था बल्कि आत्मबोध था। उन्होंने कहा, हे तुलसी माता, यदि मेरे हृदय में अपने स्वामी के प्रति सच्चा सम्मान और प्रेम है, यदि मैंने अपनी भूल को समझ लिया है और भविष्य में अधिक सावधानी रखने का संकल्प लिया है, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना पूरी की, एक मंद समीर बहने लगी। तुलसी का वो टूटा हुआ पत्र धीरे धीरे हिलने लगा और सभी के आश्चर्य के बीच अपने स्थान से जा मिला। पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। रानी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। राजा धर्मकेतु ने प्रसन्न होकर उनकी ओर देखा और साधु मुस्कुराने लगे। उसी क्षण साधु का स्वर बदल गया। उनका तेज इतना बढ़ गया कि वहां उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, राजन और महारानी, आज जो हुआ है वो केवल एक घटना नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। संसार में पति पत्नी दोनों ही एक रथ के दो पहिए हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तब जीवन का रथ सुचारू रूप से चलता है। यदि पति पत्नी की भावनाओं का आदर करे और पत्नी पति की मर्यादा का, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जहाँ केवल अधिकार होता है और सम्मान नहीं, वहाँ धीरे धीरे कलह जन्म लेने लगती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में हर कार्य प्रेम, संवाद और सहभागिता से होना चाहिए। इसके बाद साधु वहां से अदृश्य हो गए। राजा और रानी समझ गए कि वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे, बल्कि ईश्वर के भेजे हुए एक दिव्य दूत थे। उस दिन के बाद राजा धर्मकेतु ने पूरे राज्य में एक विशेष सभा आयोजित की। उन्होंने प्रजा को ये कथा सुनाई और बताया कि परिवार की सुख शांति केवल धन से नहीं आती, बल्कि परस्पर सम्मान, त्याग और विश्वास से आती है। रानी माधवी ने भी राज्य की स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि पति पत्नी का संबंध प्रतियोगिता का नहीं, सहयोग का संबंध है। जो बात प्रेम से समझी जा सकती है, उसे कभी अहंकार का विषय नहीं बनाना चाहिए। उनके शब्दों ने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। समय बीतता गया। आनंदपुर राज्य पहले से भी अधिक सुखी और समृद्ध होता गया। लोग जब भी राजा धर्मकेतु और रानी माधवी को देखते तो उन्हें केवल राजा और रानी नहीं, बल्कि आदर्श दाम्पत्य का जीवंत उदाहरण दिखाई देता। वर्षों बाद भी उस राज्य में ये कथा सुनाई जाती रही कि किस प्रकार एक छोटी सी भूल ने पूरे समाज को जीवन का बड़ा सत्य सिखा दिया था। लोगों ने समझ लिया था कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि सम्मान देने का नाम भी है। समर्पण केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। और जो दंपति एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी, शांति और आनंद सदैव निवास करते हैं। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि परिवार का वास्तविक सुख धन, वैभव और ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान, विश्वास और प्रेम में छिपा होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की गरिमा का आदर करते हैं और अपने जीवन की खुशियों को साझा करते हैं, तब उनका घर स्वयं तीर्थ बन जाता है। ईश्वर भी वहीं निवास करते हैं जहां प्रेम के साथ मर्यादा और सम्मान भी जीवित रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान न दे। प्रेम को सम्मान से सींचें, विश्वास को स्नेह से मजबूत करें और अपने संबंधों को ईश्वर का प्रसाद समझकर निभाएं। यही इस कथा का संदेश है। जय गुरुदेव। जय श्री राम।